नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स कटिंग के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे जो स्लीव्स कटिंग करेंगे हम साइज के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे 32, 34, 36। 32, 34, 36 का एक तरीका होता है और 38, 30, 40 और 42 का ये थोड़ा सा चेंज तरीका होता है। वैसे तरीका सेम ही होता है, इसमें हल्का सा क्या क्या चेंज होता है और किस तरीके से हम कटिंग करें ताकि हमारा परफेक्ट आर्म होल आए, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो ये सिखाऊंगा मैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 32 की कैसे कटिंग करें आर्म होल की। यहाँ पे मैंने चार्ट लिया है, ये आप कपड़ा समझिए और इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं हम। तकरीबन 8.5 इंच का हम यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे जो गहराई देते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो गहराई देंगे हम 3.25 इंच की देंगे 32 के हिसाब से। ये 32 नाप है हमारा छाती का, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे गहराई देनी होती है। इसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लें। जैसे हमारी 15 है तो हम 15 पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को हम यहाँ पे आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए आपने यहाँ पे। इसके बाद हमें आर्म होल का क्या तरीका होता है निकालने का। जितना हमारा साइज होता है 32 है, जैसे इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच में से हमने 1 इंच माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंच। तो हमें 7 इंच हमें यहाँ पे आर्म होल चाहिए। तो इस तरीके से हम 7 इंच पे यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे ऐसे। और इसके बाद जितनी हमारी ओपनिंग होती है उतना निशान यहाँ पे लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ऐसी गोलाई। ये तो गोलाई हो जाती है। एक हो जाती है गहराई, जो कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट से ही देनी होती है इस तरीके से। तो ये तरीका होता है स्लीव्स कटिंग करने का। मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके बता देता हूँ। आगे की साइड मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग करेंगे और यहाँ पे बाजू को कर लेंगे ओपन और यहाँ पे हम गहराई डालेंगे। तो ये देखिए 32 के हिसाब से हमने यहाँ पे कंप्लीट अपनी कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं 34 की आपको कटिंग बताऊंगा। तो दोस्तों 34 में हम यहाँ पे तकरीबन 9 इंच का फोल्ड लगाते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे 9.5 इंच का लगा रहा हूं क्योंकि एक ही पैटर्न में मैं आपको यहाँ पे दोनों स्लीव्स कटिंग बताऊंगा, 34 और 36। तरीका सेम होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम 34 के हिसाब से चलेंगे और फिर उसके बाद 36 के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाते हैं। इसके बाद 34 में हम यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे गहराई का निशान। इसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ हो यहाँ पे निशान लगा ले। 15 है, 17 है, आप जो भी लेंथ वाले हो उस हिसाब से निशान लगा लें। इस निशान को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे ऐसे। तरीका वही रहेगा। 34 नाप है हमारा, इसका चौथा भाग हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो ये 7.5 इंच हमारा आर्म होल आएगा। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद ओपनिंग आपकी जितनी भी है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा ले और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़े ऐसे। और यहाँ पे डाल देंगे हम ऐसे गहराई इस प्रकार और एक डाल देंगे यहाँ पे गोलाई, मतलब ऊपर वाली हमारी गोलाई रहेगी और ये हमारी गहराई रहेगी। आगे की साइड हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 34 के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये होता है 34 नाप रखने का तरीका। आर्म होल हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, चाहे आप हाई नेक कुर्ती बना रहे हो, चाहे आप डीप नेक कुर्ती बना रहे हो, चाहे आप नॉर्मल नेक कुर्ती बना रहे हो, लेकिन स्लीव्स का आर्म होल हमारा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम 36 पे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको पलट लेता हूं। सबसे पहला निशान ऊपर की साइड ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे 36 में क्या करेंगे, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे जितना भी आपका लेंथ हो उतना लगा ले और नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन का। और यहाँ पे
इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब 36 की बात करें तो इसमें भी सेम तरीका होगा। इसका चौथा भाग हो जाएगा हमारा 9 इंच, माइनस करेंगे 1 इंच तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच आर्म होल रखेंगे और यहाँ पे 8 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच हमारा आर्म होल फिक्स आएगा, चाहे आपकी हाई नेक कुर्ती है, चाहे आपकी डीप है, चाहे नॉर्मल है। ओपनिंग आप रखेंगे अपने हिसाब से, जो भी ओपनिंग होगी, और इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे डालनी है गहराई तो और गोलाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोलाई बनाते हैं, इस तरीके से चलते हैं ऐसे। उसके बाद हमें जो गहराई देनी है वो यहीं पे इस प्रकार से डालनी होगी। तो ये देखिए आपने इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। आगे की साइड हम मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम बाजू को ओपन करेंगे यहाँ पे और गहराई डाल देंगे जो ये निशान है इसके ऊपर। तो ये देखिए बाजू का परफेक्ट तरीका मैंने 36 के हिसाब से आपको बता दिया है। तो 36, ये 32, 34 और 36 तीनों मैंने पैटर्न आपको यहाँ पे बताए हैं कैसे कैसे कटिंग किए जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो। आपका चाहे हाई नेक है, चाहे डीप नेक है, चाहे आपका नॉर्मल नेक है जैसे कि 2, 2.5 या 3 इंच होता है, लेकिन आपका आर्मोल का साइज कभी भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। आर्मोल बाजू का फिक्स होता है। आप जब भी कमीज की कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपने कुर्ती का जो आर्मोल है वो बड़ा छोटा कटिंग करना है, ना कि बाजू का। बाजू का आपका बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है। तो 3 पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाए हैं। इसके बाद हम 38, 40 और 42 के हिसाब से यहाँ पे आर्मोल की कटिंग करेंगे। 38 के हिसाब से हम यहाँ पे जो फोल्ड लगाते हैं 9.5 इंच का कम से कम हमें यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों 38 के हिसाब से हमने यहाँ पे फोल्ड लगाया है 9.5 इंच का। ये हमने 9.5 इंच रखा है। इस तरीके से आपने भी कपड़ा ऐसे ही फोल्ड करना है। और सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाते हैं सीधा। इसके बाद हम यहाँ पे जो गहराई देंगे ये हम 3.25 इंच की देंगे। यहाँ पे 3.25 इंच की आपने गहराई देनी है और जितना भी आपका बाजू का नाप हो उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लें। और यहाँ पे सीधा निशान लगा लें ऐसे। और यहीं से जितनी भी ओपनिंग होती है, जैसे 11 इंच है तो हम 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे 5.5 इंच का। अब हम आर्म होल पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सीधा निशान लगा लेना है। और जैसे हमारा 38 नाप है हमारा यहाँ पे छाती का, इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है तो ये हो जाएगा 1 इंच माइनस करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच आपने आर्म होल कैसे लेना है, देखिए हम 36 तक ऐसे नाप लेते हैं, लेकिन 38 के बाद जो भी हमारा बड़ा साइज होगा आपने इस तरीके से आधा इंच यहाँ पे छोड़ देना है मार्जिन का ऊपर की साइड, और यहाँ से 8.5 इंच ऐसे नाप लेना है। ये हमने 8.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है मार्जिन छोड़ते हुए। ये चेंजिंग होती है हल्के साइज में और बड़े साइज में, जो हैवी साइज होते हैं बस, बाकी और कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी है। अब हम इस निशान से आर्म होल के निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे डालेंगे हम सबसे पहले गोलाई। इसके बाद हम यहीं से गहराई डालेंगे। तो ये आपने यहाँ पे इस तरीके से सेव करते देते हुए कटिंग करनी है। आगे की साइड मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा जो हम काटते हैं हमेशा। इस तरीके से हमने यहाँ पे बाजू कटिंग करनी है और इसके बाद हमने डाल देनी है यहाँ पे गहराई। तो ये देखिए बाजू की हमारी कितनी प्यारी सी यहाँ पे कटिंग हो जाती है और यहाँ पे पूरी फिक्स आएगी। आपका आर्म होल कभी भी बड़ा छोटा नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, हम 1 या 2 पॉइंट मतलब इतना आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अगर आपका आधा इंच का फर्क है तो इसका मतलब है आपका जो कमीज का आर्म होल है वो बड़ा है।
आपका ये चीज बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है। तो 38 के बाद चलते हैं हम 40 इंच पर। तो 40 इंच के हिसाब से सीखेंगे कैसे कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 40 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो 40 छाती होती है उसके हिसाब से कैसे आर्म होल निकालें। यहाँ पे हम जो फोल्ड लगाएंगे ये लगाएंगे 10 इंच का। तो सबसे पहले हम ऐसे ही ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद जो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4 इंच का। गहराई देनी है यहाँ पे हमें 4 इंच की, और जितना भी आपका नाप हो उस हिसाब से रखें। और इन निशानों को हम यहाँ पे आगे तक बढ़ा लेते हैं। ओपनिंग रखेंगे यहाँ पे 12 इंच। अब आ जाते हैं आर्म होल पर। आर्म होल कैसे निकालेंगे, इसका हमें चौथा भाग निकालना है 40 इंच का। जो हमारी छाती होती है जैसे 40 है तो चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10 इंच, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल आना चाहिए। आर्म होल का नाप कैसे लेंगे, आधा इंच ऊपर की साइड यहाँ पे छोड़ देंगे मार्जिन का, जो कि हमें सिलाई में लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान से हम यहाँ पे जोड़ देंगे मोरी वाला निशान। ये देखिए, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल लेना होता है, जो कि हमारे 38 से प्लस साइज चले जाते हैं। और यहाँ पे हम पहले गोलाई देंगे इस प्रकार से, और फिर उसके बाद गहराई देंगे। ये हमारा पार्ट होगा 40 इंच के हिसाब से। एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे की साइड मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, और ये वाली हमारी गहराई आ जाएगी। ये हमने 40 इंच के हिसाब से कटिंग किया है। अब मैं आपको 42 इंच के हिसाब से कटिंग बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 42 के हिसाब से बता रहा हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका नाप जो है 42, 44, 46 जैसे भी हो, मतलब 50 भी हो, आपने यही तरीका अपनाना है जो कि मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये आपने ध्यान रखना है। जो फार्मूला होता है एक ही फार्मूला होगा निकालने का आर्म होल, इसमें कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी। बाजू का फार्मूला फिक्स होता है, और कमीज का जो फ्रंट और बैक होता है उसका फार्मूला हमें चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ पे जो गहराई देंगे 4 इंच, और इसके बाद हम यहाँ पे बाजू का जो भी नाप हो उस हिसाब से लगा ले, और नीचे की साइड यहाँ पे ये बढ़ा ले इस तरीके से आगे तक। अब आ जाते हैं आर्म होल वाले निशान पे, इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला निशान मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगा 42 के हिसाब से। 42 का चौथा भाग हो जाता है हमारा यहाँ पे 10.5 इंच, -1 करेंगे तो ये 9.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 42 का भी निकाल देता हूँ। 42 का हमारा 11 इंच आएगा, -1 करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10 इंच। 46 में हमारा यहाँ पे ये आएगा 11.5, -1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। और 50 में यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 इंच, -1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। तो ये आर्म होल आएंगे हमारे चारों निकलते हुए 9.5, 10, 10.5, और यहाँ पे 12 चौक 48, 12.5, 11.5 इंच। हाँ, ये नाप आएगा। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज तक 50 साइज तक आपको आर्म होल बता दिए हैं कैसे निकालते हैं और कितना हमारा आर्म होल आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे 42 और 50 दोनों के यहाँ पे निशान लगा के बताऊंगा। देखिए, जैसे हमारा 9.5 इंच आता है 42 के हिसाब से, वही आपने आधा इंच यहाँ पे ऊपर निशान छोड़ना है, और यहाँ पे 9.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। और इस निशान को हम जितना भी हमारा ओपनिंग होती है आगे, उतना यहाँ पे निशान लगा देते हैं, और आगे मार्जिन रखते हुए हम निशान लगाएंगे। अब आ जाते हैं 50 के हिसाब से। 50 के हिसाब से ये साइज हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। हमारा आर्म होल आएगा यहाँ पे 11.5 इंच। तो यही चीज हम यहाँ पे अपनाते हुए यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 50 के हिसाब से। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, 11.5 इंच यहाँ पे आएगा।
और जितनी भी आपकी ओपनिंग होती है उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको इस निशान के ऊपर कटिंग करके बताऊंगा कैसे करनी है। सबसे पहले हम गोलाई देंगे और फिर हम यहीं से गहराई देंगे ऐसे, और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बाजू को ओपन करते हुए इस तरीके से यहाँ पे गहराई देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट बाजू की कटिंग हो जाती है 42 के हिसाब से। बाकी मैंने सभी आपको बता दिए हैं कैसे कैसे हमें कितना आर्मोल रखना होता है। अगर आप इस तरीके से आर्मोल रखते हो बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों सभी पैटर्न मैंने आपको कटिंग करके बताए हैं 32 साइज से लेके और 42 तक और 50 तक भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से कटिंग की जाती है। अगर आप इस तरीके से आर्मोल की कटिंग करते हो तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। जो बाजू के आर्मोल होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। जो हमें बड़ा छोटा करना होता है वो हमें कमीज का आर्मोल बड़ा छोटा करना होता है, ये आपने ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।